जहां आजकल देश में धर्म के नाम पर नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, जहां हर सुबह अखबार की सुर्खियों में हिंदू मुस्लिम के बीच दरार की खबरें होती हैं, कोलकाता के सनराइज सिम्फनी अपार्टमेंट से एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने पूरे देश को प्रेम, भाईचारे और एकता का सच्चा पाठ पढ़ाया। एंड हम लोग अरेंज करके सारी लोग एंजॉय किया, डेफिनेटली दैट विल बी वेरी गुड जॉब यू कैन से आल्सो। अभी मैं यहाँ पे सारे पूजा में फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता हूँ और सारी कम्युनिटी मेरे ईद में भी पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जगन्नाथ सबके भगवान हैं, इसीलिए उनको यूनिवर्स लॉर्ड बोला जाता है। और यहाँ पे सब लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं जो कभी ये लगता नहीं है जब भाई मैं मुस्लिम हूँ। बचपन से बहुत बार लगा दिया अरे मुस्लिम हूँ इसलिए मेरे को साइड लाइन कर दिया, बट इस कम्युनिटी में कभी नहीं। टेम्पल वगैरह में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहता है कि सब धर्म के लोग नहीं जा सकते, तो हमारा मान्यता है कि भगवान जी जगन्नाथ जी इसीलिए रथ यात्रा में आते हैं ताकि वो सारे भक्त को मिल सके। जी हाँ, रथ यात्रा जिसे हम आमतौर पर जगन्नाथपुरी से जोड़ते हैं, लेकिन इस बार ये यात्रा हुई कोलकाता के एक छोटे से सोसाइटी में, मगर इसके मायने बहुत बड़े हैं। सोसाइटी के कुछ सदस्यों शुभमीत विश्वाल, सुभजीत रॉय, डीके पाल और माजिद अली खान ने मिलकर एक ऐसा आयोजन किया जिसमें धर्म नहीं, इंसानियत का चेहरा चमकता नजर आया। इस भव्य रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की 37 किलो वजनी मूर्तियां पारंपरिक नीम की जड़ से 2 साल की मेहनत और ओडिशा के पुरी से बनवाई गई। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं थी, ये आस्था, परंपरा और सहयोग का प्रतीक थी। और सबसे खास बात, इस आयोजन में हिस्सा लिया हर धर्म, हर समुदाय ने। हिंदू, मुस्लिम और सिख सब ने मिलकर ये यात्रा संपन्न की। क्या आप जानते हैं जिस 16 फीट ऊंचे रथ पर भगवान की मूर्ति विराजमान हुई, उसे बनाने वाले मुस्लिम कारीगर थे। उन्होंने न सिर्फ रथ तैयार किया बल्कि उसमें पारंपरिक चक्र और ध्वज भी जोड़े और साबित कर दिया कि परंपरा की रक्षा किसी एक धर्म का काम नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। एंड हम लोग अरेंज करके सारी लोग एंजॉय किया, डेफिनेटली दैट विल बी वेरी गुड जॉब यू कैन से आल्सो। अभी आजकल सोसाइटी हो, पूरे भारत देश हो, ये चीज़ हिंदू मुस्लिम को लेकर के बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन आपकी सोसाइटी में इस चीज़ को मेंटेन किया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? डेफिनेटली इट इज हार्मोनी ना, ये कंटिन्यू हम लोग मेंटेन कर सकेंगे, दैट विल बी द बेस्ट पार्ट ऑफ द रिलीजन व्हाटएवर से, यू नो ना। इसकी शुरुआत बहुत पहले से हम कर चुके हैं। तो उस समय मैं राजारट में मुजम्मिल हक टिम्बर में था, तब उन्होंने एक रथ बना रहे थे एक सोसाइटी के लिए। तभी मन में इच्छा जागी कि हमारे यहाँ तो हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं एक रथ के लिए, तो ये बहुत सही बंदा है जो हमें सप्लाई कर सकता है। तो फिर से हमने वो कंसेप्चुअलाइज किया पूरा डिज़ाइन को, फिर लोगों से बातचीत की। हमारे प्रेसिडेंट संबित साहब भी हैं, माजिद अली खान भी हैं सेक्रेटरी, तो उनसे बातचीत करने के बाद तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि चलिए हम अपना भी रथ बना लेते हैं। और उसके बाद शुरुआत हुई एक 9 फुट वाले रथ से। 6 फुट से इनिशियली शुरुआत की, फिर 9 फुट पहुंच गए, फिर करते करते वो 16 फुट तक पहुंच गए। तो उसके बीच में हमने कुछ नए तकनीक लगाया कि इसको किस तरीके से आसानी से खींचा जाए और वो ऐसा भी हो कि साल भर हम उसको मेंटेन कर पाएँ। भगवान जी को पूरी से लेके आएंगे, उनकी सेवा का पूरा बंदोबस्त किया जाए। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और फेस्टिव सीजन का जो त्यौहार का जो शुरुआत होता है साल का हिंदू मत में, वो आपका रथ से शुरू होता है। तो बहुत ही इच्छा थी कि हमारे सोसाइटी में, क्योंकि हमने गणेश पूजा भी शुरू किया था और उससे पहले दुर्गोत्सव वगैरह हम पहले से मनाते आ रहे थे, तो गणेश पूजा हमने ऐड किया। उसके बाद इस साल से हमारा मन जागा कि हम चलो ये पूरा का पूरा शुरुआत हम रथ यात्रा से करते हैं। तो हर साल हमारी यही इच्छा है कि प्रभु की सेवा करें और अपना जो फेस्टिव सीजन जो है वो रथ यात्रा से शुरू करें। तो सब बच्चे, बूढ़े, परिवार वाले, हर किसी के फैमिली मेम्बर, कोई जात, कोई धर्म, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता। बस ये तो एक उत्सव है, उत्सव का तो कोई जात धर्म होता नहीं है।
तो सब कोई उसमें शामिल होते हैं और वो खुशी का माहौल होता है। तो मेरा नाम माजिद अली खान है, मेरी वाइफ का नाम पारमिता खान है। तो मेरे घर में भी मंदिर भी है, मस्जिद भी है, तो मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मेरे घर में पूजा भी होती है। ठीक है, आई फील प्राउड अबाउट इट। मेरा बेटा लामार्ट्स में पढ़ता है और वो अगर क्रिश्चियन भी बनना चाहे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मैं ऐसा चीज़ बिलोंग करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे सारे पूजा में फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता हूँ और सारी कम्युनिटी मेरे ईद में भी पार्टिसिपेट करती है। मेरे यहाँ पे अगर मैं कोई रमज़ान के टाइम में कोई प्रोग्राम करूँ, सब आते हैं। सो यहाँ पे कम्युनिटी लिविंग का ना जो डेफिनेशन है वो मैं लाना चाहता हूँ। और यहाँ पे सब लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं जो कभी ये लगता नहीं है जब भाई मैं मुस्लिम हूँ। बचपन से बहुत बार लगा दिया अरे मुस्लिम हूँ इसलिए मेरे को साइड लाइन कर दिया, बट इस कम्युनिटी में कभी नहीं। दैट इज़ द मेन थिंग। सो इसीलिए मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मेरा ये नहीं है। ठीक है, हाँ मैं बहुत चीज़ें जानता नहीं हूँ तो मैं इन लोगों से सीखता हूँ। ठीक है, ये लोग मेरी चीज़ नहीं जानते, मैं सिखाता हूँ। सो ये बॉन्डिंग रहने से ही आगे बढ़ सकते हो। आई बिलीव ऑन दैट पार्ट। आपको लगता है ये सोच आजकल के यूथ में भी आनी चाहिए? एकदम आनी चाहिए और मेरे हिसाब से है। ठीक है, बट लोग भटक जाते हैं। ठीक है, तो किसी को शुरुआत करनी है तो मेरे हिसाब से मैं शुरुआत करूँ, मेरे सारे भाई शुरुआत करेंगे तो सोच खुद ही खुद चेंज होगी। ये जो एरिया है राजा घाट, आप इस बिल्डिंग के चारों तरफ कम से कम नहीं तो 12 मस्जिदें हैं तो सारे मुस्लिम लोग हैं। सिर्फ यहाँ पे मिस्त्री जितने आते हैं सब मुस्लिम आते हैं। मैंने यहाँ पे ये सबसे अच्छी बात देखी है, जो रथ जब चलाया हमने तब भी मुस्लिम लोग हमारे साथ चले हैं, मैं चला हूँ। जो मेन लकड़ी का मिस्त्री है जिसने रथ बनाया है वो मुस्लिम है। ठीक है, मेरे पापा ने ट्रॉली बनवा के दिया वो मुस्लिम है। बट ये बात सोचिए जो मुस्लिम को वो बनाने दिया जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो चाहते तो नहीं भी दे सकते थे। सो आई फील प्राउड जो उन्होंने बनाने दिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एज मुस्लिम हम लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग भी खुल के पार्टिसिपेट करें। There is a lot of place where people are collecting water, but same water they are collecting. So I don't believe the different religion. People should be stay in unity, and that give a strength. And that has happened to our society. सोसाइटी में किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और मैंने सब कम्युनिटी एकजुट होकर हमने किया। जैसे मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जगन्नाथ सबके भगवान हैं, इसीलिए उनको यूनिवर्स लॉर्ड बोला जाता है। मैं बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। तो आप सबको पता है कि रथ यात्रा पूरी उसके लिए फेमस है। तो यूनिवर्स गॉड बोला जाता है, सबके गॉड हैं वो। ठीक है, तो रथ यात्रा का जो कंसेप्ट है इसी से ही निकला है कि क्योंकि आपको पता है कि टेम्पल वगैरह में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहता है कि सब धर्म के लोग नहीं जा सकते। तो हमारा मान्यता है कि भगवान जी जगन्नाथ जी इसीलिए रथ यात्रा में आते हैं ताकि वो सारे भक्त को मिल सके। इरेस्पेक्टिव ऑफ आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो इसीलिए ही रथ यात्रा में बाहर आते हैं। और आपको जस्ट मैं थोड़ा आप लोग को शायद पता भी होगा, मैं आपको एक जस्ट आई विल टेक 10 सेकेंड्स। जब रथ यात्रा पुरी में निकलता है तो उनके जो सबसे बड़े भक्त हैं, भक्त सालोवेग करके हम बोलते हैं। आप अगर गूगल करेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो सालोवेग जो है वो मुगल टाइम के वो मुस्लिम हैं, लेकिन वो जगन्नाथ के सबसे बड़े डिवोटी हैं। तो आज के डेट में भी रथ वहाँ पे रुकता है, वहाँ पे प्रसाद दिया जाता है, भोग चढ़ाया जाता है उनके मज़ार पे। तो वो सबसे बड़े उनके भक्त हैं। और एक कंसेप्ट है, और एक जन है, उनका नाम है दासिया बाउरी करके बोलते हैं। तो बेसिकली बाउरी इज़ ए अनटचेबल कम्युनिटी। अभी तो हम लोग 21st सेंचुरी में है, वो सब नहीं है, लेकिन एक टाइम में वो अनटचेबल थे। फिर भी मैंने वो कंसिडर किया जाता है उनको सबसे बड़े डिवोटी के हिसाब से। तो जगन्नाथ सबको रिप्रेजेंट करते हैं, सबके भगवान हैं। इसीलिए आप देखेंगे, क्योंकि ये बंगाल में भी अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मली क्या करते, दुर्गा काली का जगह है ये, फिर भी हमने किया। अभी तो दीघा में भी टेम्पल बना, तो यहाँ पे भी रथ यात्रा शुरू हुआ। सबसे बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला, एकदम बहुत अच्छे से हुआ। देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी धर्म के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने सोसाइटी में कैसे मिलजुल के सभी लोग एक पर्व को मना रहे हैं। तो कैसा लगता है ये देख करके आपको?
आई थिंक देखिए, देश के अभी कुछ हम उसमें बोलेंगे तो वो आपको पता है कंट्रोवर्सी हो जाता है। देखिए, भारत रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा जो देश है वो रिप्रेजेंट करता है सब कम्युनिटी को। कोई भी देश में थोड़ा 19-20 तो होता ही रहता है, ये जो और उसको वो पॉलिटिक्स के लिए किया जाता है, सबको पता है। तो वो सब में हम नहीं मानते हैं। तो अगर हमारे तरफ से देखिए, हम तो बहुत छोटे हैं, मैंने अगर कंपेयर करेंगे कि देश चलाने वाले और सोसाइटी चलाने वाले में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन हमारा जो मेन मोटो है, जो अभी देख रहे बच्चे खेल रहे हैं, उनको हम क्या शिक्षा देते हैं यहाँ पे, तो हम वही शिक्षा देना चाह रहे हैं कि किसी के मन में ऐसा ना हो कि वो मुस्लिम है, ये हिंदू है, कि कोई और धर्म से है, वैसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से कि सबके कोई भी एजुकेटेड बंदा हो, उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। महिलाएं और बच्चे भी पीछे नहीं रहे। किसी ने सजावट संभाली, किसी ने प्रसाद, तो किसी ने साफ सफाई और मेहमानों का स्वागत किया। लगभग आधा किलोमीटर लंबी इस रथ यात्रा में न कोई हिंदू था, न मुस्लिम, न कोई जाति, न वर्ग, सिर्फ श्रद्धा थी, सिर्फ समर्पण था और थी इंसानियत की जीत। लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतना एक्स्ट्रावैगेंस और ग्रैंडर वे में होगा, ये हम लोग को पहले से कॉन्फिडेंस नहीं लगा था, लेकिन बाद में जब थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ चल रहा था, हाँ, विद द हेल्प ऑफ द वॉलंटियर्स एंड एवरीथिंग एंड द स्टाफ एंड द सब स्टाफ्स एंड विद द हेल्प ऑफ द रेसिडेंट्स, तो ये थोड़ा सा हम लोग को मतलब प्रैक्टिकली ये होगा, ये पता चल रहा था। देन व्हेन एवरीथिंग स्टार्टेड लाइक द मेकिंग ऑफ द चैरियट, फिर ये मूर्ति जो हम लोगों ने पुरी से लेके आए, तो तब अच्छा लग रहा है कि हम लोग इतने दिनों के बाद ये हम लोग का हो रहा है। बहुत सारी और भी सोसाइटी हैं जो रथ पूजा मनाती है, लेकिन आप लोगों की सोसाइटी सबसे यूनिक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर के इस पूजा में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो होना ही चाहिए एंड इट्स द स्पेशलिटी ऑफ हम लोग जो कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, यहाँ पे एक बॉर्न होमी का एटमॉस्फेयर है कि हम लोग यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं। ये नहीं है कि ये हम लोग का पूजा है तो हम लोग ही सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे, ये उड़ीसा का है तो सिर्फ ओडिया लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे हर धर्म के, हर लैंग्वेज के सब लोग मतलब अच्छे तरह से कर रहे हैं, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हाँ, इस रथ यात्रा में वुमेन्स ने काफी सोसाइटी की जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आप भी एक वुमेन है, कैसा लगा आपको? हम लोग, आई एम एन ओडिसी डांसर, हाँ, तो मुझे तो हम लोग तो ये बहुत मतलब ऑस्पिशियस मानते हैं कि हम लोग जगन्नाथ देव के सामने अगर हम परफॉर्म करते हैं तो इट्स अ ब्लेसिंग। हाँ, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग के ऊपर वो आशीर्वाद है कि हम लोग रथ के ऊपर जब भगवान है, रथ यात्रा के दिन हम लोग जब ओडिसी परफॉर्म करते हैं तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस। हाँ, तो वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। इट्स वाज अ रियली मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जब देश में सियासत हमें बांटने की कोशिश कर रही है, तब सनराइज सिम्फनी अपार्टमेंट जैसे छोटे प्रयास बड़े बदलाव की शुरुआत बनते हैं। तो आइए ऐसे प्रयासों को हम सलाम करें और नफरत की सियासत से ऊपर उठकर एकता के रथ में सवार हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।